गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जो है वो किसने आइडेंटिफाई की थी सबसे पहले? तो कोई भी ये सवाल पूछता है तो एक ही जबान पे नाम आता है, वो है न्यूटन। अब ओवर टू यू, आगे क्या मामला था वो? तो जैसे ये चीज़ न्यूटन के बारे में जब हमें पढ़ाया जा रहा है हमारे मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का फ़िलहाल, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। जब मैंने इस पे और ज़्यादा रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि ये जो टर्म है जो कहते हैं कि उन्होंने एक टर्म ग्रेविटी दिया और उस पर काम किया, एक्चुअली में काम उस पर भास्कराचार्य 2 उनके टाइम से किया जा रहा है, जो न्यूटन से बहुत पहले के हैं। और भास्कराचार्य 2 ने भास्कराचार्य 1 से वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सट्रैक्ट करके उसको और आगे बढ़ाया। और भास्कराचार्य 1 ने ब्रह्मगुप्त जी से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी रिसर्च से गुरुत्वाकर्षण टर्म दिया और उस पर काम भी किया, और टर्म नहीं दिया, ज़ीरो, इन सारी चीज़ों को कंप्यूट करके उन्होंने सारी चीज़ें की। और ये एक मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी ज़्यादा सैडनिंग लगता है मुझे कि हमें वो ना पढ़ा के इंडिया के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न में भी उनको बारे में कोई बताता है। और आप चाहे तो विकीपीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग विकीपीडिया को एक रिलायबल सोर्स मान रहे हैं, जो कि ये भी एक बहुत ज़्यादा सैडनिंग चीज़ है हमारे लिए कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन उठानी है तो विकीपीडिया में। बट स्टिल विकीपीडिया में भी अगर हम इन्फॉर्मेशन देखें तो ब्रह्मगुप्त जी ने गुरुत्वाकर्षण टर्म दिया है, एंड गुरुत्वाकर्षण इज़ ग्रेविटी, और उन्होंने वो बहुत बिफोर क्राइस्ट वो चीज़ दी है, और हमें फिर भी न्यूटन पढ़ाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक होल्स अगर हम बात करें तो उस पर भी बोला जाता है कि स्टीफन हॉकिंस ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। और पर रामानुजन जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने बहुत पहले वो कैलकुलेशन दे दी थी। उसके काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद पता चलता है कि वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सोलीट हो है, मतलब अगर आप अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो आप इलिटरेट हो, आप बहुत मॉडर्न नहीं हो। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो। तो ये भी एक सैडनिंग चीज़ है कि हम अपना कल्चर, जो हमारा कल्चर है, उससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे अलग होते जा रहे हैं, बहुत अलग होते जा रहे हैं, उसे भूलते जा रहे हैं। और जो उसकी एडवांसमेंट है, जो कि वो एडवांसमेंट जो उस टाइम की है, उसे भी हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे कह देते हैं कि हम तो इलिटरेट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। और शायद वो यहाँ अभी हम गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ बताई नहीं जा रही बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स। मतलब हमारी कंट्री इतना इन्वेड हुई है और उन्होंने इतना ज़्यादा टेम्परमेंट किया है। इसमें विकिपीडिया में लिखा हुआ है रूल्स फॉर कंप्यूटिंग विद जीरो। ब्रह्मगुप्त किन किन के लिए जाने जाते रहे हैं? रूल्स फॉर कंप्यूटिंग विद जीरो, मॉडर्न नंबर सिस्टम, और फिबोनाची आइडेंटिटी, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। मतलब एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का एक बड़ा मेल जो है इन्होंने दिया था। एक्चुअली सिर्फ रामानुजन ही नहीं, भास्कराचार्य ही नहीं, आपको उससे पहले कणाद तक जाना पड़ेगा, और कणाद से भी पहले आपको जाना पड़ेगा अगस्त तक। और अगस्त से अंगारा ऋषि हैं। अंगारा ऋषि मर्कंड के पुत्र थे, मार्कंडे, जिन्होंने ये दुर्गा सप्तशती लिखा। और इसका जो काल गणना है वो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की, ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं। रामायण से पहले हाँ, रामायण से पहले, और दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो जो आपका मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने जो अपनी रिसर्च की है, मैक्स मूलर की रिसर्च जो जर्मनी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटीज़ में रखी है, उसमें उन्होंने वेद की गणना, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना है, और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंडल हैं हमारे। ऋग्वेद के 108 मंडल हैं, भारत में सिर्फ 8 मंडल हैं। 100 मंडल आज भी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में रखे हुए हैं संस्कृत के। और वो क्या किया उन्होंने कि ऋग्वेद को 80,000 वर्ष से लेकर के और 25,000 वर्ष तक की गणना बैक में जाकर के मानते हैं। 80,000 वर्ष पहले से ऋग्वेद का एक प्रादुर्भाव माना गया है। ऋग्वेद में जिस हम अग्नि की बात कर रहे हैं, एक मंत्र आता है शन्न इंद्राग्नि भवताम, वो भी शन्न इंद्र वरुण रात हव्या शमिंद्र सोम सुविताय संयो। ये जो मंत्र है, ये मंत्र एक तो ये मंत्र है। दूसरा मंत्र ऋग्वेद का पहला मंत्र है, पहले खंड का पहला ही मंत्र है, पहला ही मंडल है, पहला ही सूक्त है। ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्वियजम होतारम रत्न धातमम। इन मंत्रों के भावार्थ ये हैं कि इस ब्रह्मांड के चराचर जगत में जो भी चीज आकर्षण की को लिए हुए है, जो भी चीज किसी न किसी तरह का आकर्षण रखती है, वो परमात्मा से पृथक कभी नहीं हो सकती। कृष्ण शब्द का शाब्दिक अभिप्राय ही है आकर्षण।
वही 5000 वर्ष पुराना है, अट्रैक्शन। और जो वो मैं दूसरे ढंग से आपको बताऊंगा, एक गणना आती है कि भगवान श्री कृष्ण उंगली पर पर्वत उठा लेते हैं, है ना, गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, या हनुमान जी हवा में उड़ करके संजीवनी बूटी लेकर आते। इस पे तो किसी को विवाद नहीं, पूरा पर्वत उठा करके वो हवा में भी उड़ रहे हैं। हवा में वही उड़ सकता है जो ग्रेविटी के फोर्स को खत्म करने की विद्या जानता हो। नल और नील ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे इंजीनियर थे जो केमिकल पत्थर पर लगाते थे और वो पत्थर पानी में तैरने लगता था। अभी भी ऐसी कोई विद्या दुनिया में नहीं है कि आप ग्रेविटी के नियम को कट कर दें और भंग कर दें। ग्रेविटी के नियम की खोज न्यूटन ने की, हम ग्रेविटी के नियम को भी भंग करने की विद्या जानने वाले लोग रहे हैं। तो इसका मतलब हम ग्रेविटी को बहुत पुरानी चीज थी, बहुत पुरानी चीज थी। ग्रेविटी को भी ब्रेक करना, वो बड़ी बात है। अब इसमें पता क्या है, अभी जैसे हमने 5 साल पहले बोला कि वैसे तो 15 साल पहले हमने बोला था कि ऐसी आकाश गंगाओं जैसी आकाश गंगाएं, ये हमारा उस पर है, वीडियो पर है, पहले पड़ा हुआ है, फ्लैश है, जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी मॉरिशस में, उसने मैंने बोला था, ये 2004 की बात है कि जैसी आकाश गंगा पृथ्वी की आकाश गंगा है और सूर्य हमारा निकटतम ग्रह है, ऐसे हजारों आकाश गंगाएं हैं, एग्जिस्ट करती। ये नासा ने 2011 में इसको वो किया है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ सोने और चांदी की नदियाँ बहती हैं। उसका नाम है कैंसरी। ये हमने 2012 में डायमंड की वहाँ पे बारिश होती है। 2012 में हमने इसको बोला। और वहाँ वृक्ष हैं, पन्ने के, हीरे के, और ये एमराल्ड के और नीलम के, ये सारे। और ऐसे भी ग्रह हैं जहां आप अपने मन मुताबिक अपने योनि परिवर्तन करते रह सकते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया। आप अभी आप कीड़ा हैं, अभी आप घोड़ा हैं, अभी आप मक्खी हैं, अभी मच्छर, अभी आप कुत्ता हैं, तो अब आप इंसान। हाँ, ये ऐसी भी चीज़ें हैं। तो ये अब मुश्किल हमारे साथ क्या है, हमारे भारत के साथ मुश्किल क्या है? भारत के साथ मुश्किल ये है कि हमारे पास थॉट का और इन्वेंशंस का एक अपार भंडार है, जिसका क्रेडिट शायद हमने नहीं लिया। क्रेडिट की जरूरत भी नहीं है। सूर्य किसने टांगा, कहीं लगी हुई नेम प्लेट, इसीलिए नहीं लिया। चांद किसने लगाया, कि नेम प्लेट लगी हुई है। और चलो दूर मत जाओ, 600 साल पहले, 400 साल पहले आ जाओ, ताजमहल जिन्होंने बनाया कि लिखा हुआ नीचे कहीं, हाथ और काट दिए जाते हैं इन्वेंटर के। Exactly. जो महान कृतियां बनाने वाले हैं वो अपनी जान बचा भर ले जाएं तो गनीमत समझो। आप क्रेडिट की बात कर रहे हो, क्रेडिट क्यों लें? क्रेडिट का सारा कंसेप्ट कॉमर्शलाइजेशन से जुड़ा है, कॉपीराइट से जुड़ा है। मेरी मान्यता यह है कि कॉपीराइट मूर्खता का होना चाहिए, जो सिर्फ आप तक ही रहे, किसी और तक ना पहुंचे। विद्वता का, सत्यता का, शाब्दिकता का, सार्वभौमिकता का, जो भी चीज जीवन के, मनुष्य के कल्याण के निहितार्थ है, उसका कोई कॉपीराइट नहीं होता, सबके लिए। क्या फर्क पड़ना है उससे? आप मूल में जब भी जाएंगे, सत्यमेव जयते नानृतम्, मुंडक उपनिषद का वचन आता है, आप सत्य को कभी पराजित ना कर सकते हैं, नहीं हो सकता। हम जब भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में, दुनिया में मुझे घूमने का मौका मिला, मैं 70 के करीब देशों में गया, और बाकी बचे हैं वो भी 2-4-5 साल में पूरे हो जाएंगे। और मैं सिर्फ वहाँ कोई टूरिस्ट की तरह नहीं गया, मैं स्कॉलर की तरह गया, और मैंने वहाँ के विचारवान लोगों के साथ आदान प्रदान किया अपने विचारों का। तो मुझे समझ में बात आई, वो सबका सब मूल उनका भारत पे जाके टिक जाता है। हम मुश्किल क्या है, जैसे मैं जो भी चीज़ इन्वेंट कर रहा हूँ, ये मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसा कीट है, एक इंसेक्ट है कि उससे हम बिजली बना सकते हैं उसके ध्वनि से। अब ये मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब वहाँ क्या करेगा, इसका वो कॉपीराइट, इसका पेटेंट, इसका एक थीसिस बनाएंगे, इसका एक रिसर्च पेपर लिखेंगे, फिर रिसर्च पेपर उसको फ्लैश कर लेंगे, फिर उनका मालिकाना हक करके पूरा कॉमर्शलाइजेशन के दृष्टिकोण से। अब देखिए, कंप्यूटर का सारा जो परिकल्पना है भारत की देन है, लेकिन बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी है। हम इससे आगे की विधि, हमारे भारत में इसकी व्यवस्था भी नहीं है, आज भी नहीं है। आप योग पर पीएचडी करना चाहें तो आपको बाहर जाना पड़ता है, आप वेद पर पीएचडी करना चाहें तो कोई क्लास नहीं है, आप मंत्र पर पीएचडी करना चाहें तो कोई विशेष व्यवस्था ही नहीं है, बहुत सीमित है। और अगर आप अभी एक शिवामणि है, शिवामणि में हमने एक एनर्जी के फॉर्म को स्टैब्लिश किया है। जो भी विदेश के लोग हैं वो कहते हैं हम 5 एलिमेंट्स को मानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश। इनमें इन्हीं चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। तो एक शिवामणि है, उस शिव पत्थर है वो, उस पत्थर में हमने इलेक्ट्रिक फॉर्म को इन्वेंट किया। एक डगलस थे प्रोफेसर जर्मनी के, वो आए थे कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, आप पत्थर पूछते हैं, आप लकड़ी पूछते हैं, आप ये करते हैं, वो पूछते हैं। मैंने कहा पूछते तो हम मिट्टी भी हैं, पेड़ भी हैं, हम सब कुछ पूछते हैं। और मैंने कहा एक बात और बता दूं तुम्हें,
उस पत्थर उन सब आक्रांताओं को नहीं, वो दूसरी बात थी, फील्ड वगैरह कुछ वो effect- उनको अकल नहीं ना उतनी, वो इतनी सीमा है, उतनी बात करते हैं। आप हमने मंदिर बनाए, आपने मिटा दिए। हमने कोई अपने शिलालेख बनाए, आपने मिटा दी। हमने महल बनाए, आपने मिटा दी। हमने महलों में अपने परमात्मा का अधिष्ठान किया, आपने उसे डैमेज कर दिया। हमने मंदिरों में अपनी प्रतिष्ठा की, आपने उसे खत्म कर दिया। हमने खजुराहो के मंदिर बनाए ताकि आप दैनिक जीवन की और अपने जीवन के संतापों से ऊपर उठकर परमात्मिक चीज़ों की तरफ जुड़ सके, आपने उसे भी मिट्टी में, रेत के टीलों में ढाक दिया। आपने उसको तोड़ दिया, छंगभंग कर दिया। हमने तो सूर्य की पूजा की, आप मिटा ना सकेंगे। हमने चांद की पूजा की, आप खत्म ना कर सकेंगे। हम तो ग्रह को ही पूजते हैं, आप कुछ ना कर सकेंगे। एक्चुअली हमारी रूट्स, हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कभी समाप्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मुझे विकिपीडिया और ये फलाना मीडिया और ये सब जो आप बात कर रहे हैं, ये तो पुनरुत्थान का काल है, ये पुनर्जागरण का, ये इतनी जबरदस्त चीज है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप मुझे बता रहे हो। तो ये स्वर्ण युग है इस हमारी ईरा का। ये हमारा जो महल, हमारा जो भव्य प्रासाद, हमारा जो स्वर्ण शिखर कलश, हमारे मिट्टी में धूल धूसरित दबे खड़े थे, उसके धोने का, उसके प्रचालन का समय आ गया है। वो खुद ही प्रकट हो जाएगा। सूचना का माध्यम जितना, ये तब तक तो दबाया जा सकता था जब तक सूचनाओं के माध्यम बहुत पारदर्शी ना हो पाते। आपने स्टीफन हॉकिंस की बात की। स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है कि मेरी जो धारणाएं हैं वो जाकर के भारतीय वेदाज की तरफ जाकर के टिक जाती है। आप अथर्ववेद उठाइए, सारा का सारा विज्ञान है अथर्ववेद में। ये रखा, चारों वेद रखे, साम है, ऋग है, अथर है और यजुर है। यजुर्वेद में सारी टेक्निक्स हैं। अथर्ववेद हमारे परस्पर संबंधों को ध्यान में रखकर है। ऋग्वेद परमात्मा की प्रार्थनाओं से संबंधित है। अब आप बताएं, अगर 80,000 साल पहले आप मान रहे हैं कि ऋग्वेद था, मैं तो कहूँ 10,000 साल पहले मान लो, चलो, जहाँ पे सबसे लास्ट में टच भी नहीं करते, 25 पे तो आप आ ही रहो, मैं 10 पे अड़ा हुआ हूँ बस। 10,000 मान लो आप, उससे पीछे आप जा ना सकते, उसे मिटा नहीं सकते आप, क्योंकि रामायण काल को आप खत्म नहीं कर सकते। और रामायण काल वो था जब उन्नत हो चुके थे हम, जब हमारे पास मिसाइल्स थी, परमाणु बम थे, अणु बम थे, सब कुछ था। राक्षस पुष्पक पे उड़ते थे। हाँ जी। और हमें कोई मिसाइल को बना करके किसी संग्रह में रखने की भी जरूरत नहीं थी। हम इन्वेंटर थे, लकड़ी का कण उठाते थे, मंत्र मारते थे, मिसाइल तैयार। आज भी नहीं ऐसा हुआ। हम ऐसे थे कि हमने गोली उठाई पिस्तौल की और उस पर नाम लिखा राम सिंह यादव, वो राम सिंह यादव को जाके लगे। कोई आज भी नहीं बनाया ऐसा। जो शब्दभेदी बाण था, दशरथ ने जो शब्दभेदी बाण चलाया, वो तो मचान पे बैठे हुए अपने सो रहे हैं। मचान पेड़ पर बना हुआ एक छोटा सा घर, उस मचान में बैठे हैं, पैर दबा रही है रानी उनकी और लोग, और वो कहते हैं कि अच्छा वो पानी में डुब डुब की आवाज़ आ रही है, कोई वहाँ जानवर जो है पानी पीने आया, हिरण, उसका शिकार करना है। और वहीं बैठे बैठे अपना तीर छोड़ते हैं। इतना सा फलक है 6 इंच का, वो जाकर के श्रवण कुमार को लगता है, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक तो कोई ऐसी गोली बनी नहीं है। तो लेजर गाइडेड तक आए, कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि अपने शरीर पे उसका लेपन कर ले, आप एक फेशियल कर ले और आग के बीच में बैठ जाएं। होलिका और वो जले ना। तो एक नहीं है, ऐसी 1000 चीजें हैं जिनको अभी छू भी नहीं पाया वो कोई। एक तो हमें इसके बारे में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, बस वो जो मैंने बताया कि जैसे पेटेंट करना, ये करना, अब ये जो हमने इन्वेंशन की, अब इससे हम आगे की विद्या नहीं जानते हैं। मतलब मुझे तो पता है, भारतीय ऋषि नहीं जानते हैं। एक पत्थर है, उस पत्थर में हमने इलेक्ट्रिक फॉर्म को इजाद किया। अगर उसका हमें एक 50 किलो का पीस मिल जाए तो हम अपने घर की बिजली कट कर सकते हैं, और अगले 1000 वर्ष तक वो ऐसी ही रहेगी। जब तक मैं मंत्र रिमूव नहीं करूंगा, उस पत्थर में वो अग्नि वैसी ही रहनी है, वो करंट वैसा ही रहना है। मैं उसको डेमो आपको दिखाऊंगा। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इफेक्ट चेंज होता है क्या? हाँ, उसकी हमने प्रकृति ही बदल दी है। हाँ, उससे हमने मृदा से परम, मतलब उसे हमने एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पर्टिकुलर पत्थर को भी लेते हैं, एक मिनट जरा दिखाइए। नहीं, हम किसी भी को भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ पत्थर उसमें सपोर्ट करते हैं शीघ्रता में। उसमें कुछ मटेरियल, शिवामणि है वो। हाँ, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जल्दी जागृत हो जाते हैं। है हमारे पास, अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने देखा। अच्छा, वैसे न्यूट्रलाइज दिखाई देगा, आप मंत्रों करोगे उसके बाद वो जागृत हो नहीं, अभी जैसे हमने उसको जागृत किया तो वो जागृत, किसी पत्थर को टच करेंगे उसमें वो आपको इलेक्ट्रिक फॉर्म नहीं मिलेगा। किसी पत्थर में होता ही नहीं, वो मेटल भी नहीं है। क्या आप उसे कहेंगे मेटल है? मेटल भी नहीं है, वो पत्थर ही है। अब उसे कार्बन डेटिंग लेबोरेटरी में चेक कराएं, उसमें स्टोन आएगा लिखा हुआ, और उस स्टोन में हमने बिजली को उत्पन्न किया है। तो वो और वो बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है जब उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। वो जो कैंसरिक अणु है, देखिए कैंसर की बात है, अभी जो रक्त कैंसर की बात है, वो छिन्नमस्ता क्या है? छिन्नमस्ता ने वो रक्त अगर सब जगह गिरता तो वो कैंसरिक गुण सबको चले जाते। उन्होंने खुद ही पी लिया उस रक्त को। ये 20,000 साल पुरानी घटना क्या है?
छिन्न मस्ता जो देवी थी वो काली का ही एक रूप है, तो अपना मस्तक काटती हैं। अच्छा, मैंने फोटो देखी है। हाँ, काट करके वो खुद ही उसके रक्त, हाँ, एक फाउंटेन टाइप ब्लड जाता है, और वो जो उनके 3 स्वरूप हैं उनके मुख में वो गिरता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आपने ब्लैक होल की बात की, जिसकी 18,000 साल पुरानी बात बोलते हैं ये दुर्गा सप्तशती के उद्भव को, उसमें स्पष्ट वर्णित है कि ब्लैक होल का क्या कंसेप्ट है, कैसे वो काम करता है। काली का मुख इतना, यहाँ तो वो उसके अलावा कुछ शब्द ला ना सकते थे, इसलिए ब्लैक होल लिखा। अब काली का मुख क्या है? काली का मुख तो ब्लैक होल है, हुआ ना। अब क्या करेंगे उससे आगे? अब काली का मुख तो वो काली को लिख दिया ब्लैक, और होल मतलब एक आयाम, एक मुख। तो काली का मुख दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये मैंने नहीं बनाई, ये किसी ने नहीं बनाई, ये इन वैज्ञानिकों के दादाओं के दादाओं के दादाओं के दादाओं के दादा, नहीं पड़ दादा भी 20 और दादा चढ़ा दो, उनके बाद कोई दादा हुआ होगा, उससे भी पुरानी पुस्तक है। हुआ क्या, हमारे यहाँ जो ग्लिम्पसेस हैं, इन ग्लिम्पसेस को हम उन लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के इनके सबसे पहले ट्रांसलेशंस किए। मुझे आप एक बार अच्छे से बताओ ये कहाँ। ये ट्रांसलेशन करके फिर इसकी वो इससे आगे के आयाम पर चले गए, और जाने के बाद वहाँ फिर वो इस काम में लग गए कि यार इस बात को देखो, ये बात भारत के ग्रंथ में लिखी कैसे गई है, ये विचार आया कैसे ऋषि के मन में कि कोई चीज ऐसी भी हो सकती है। तो उन्होंने इसकी विद्या में जब आगे की तरफ चलते चले गए, तो वहां जाकर के फिर उसको खोज लिया, और खोज के सबसे पहले उसका रिसर्च पेपर तैयार किया, जो मेथड होता है। अभी देखिए एक आदमी जो आदमी पीएचडी नहीं है, हमारे आप बताएं गांधी जी को तो कोई नोबेल नहीं मिला, कोई भी अवार्ड नहीं मिला दुनिया में, गांधी जी को कोई अवार्ड नहीं मिला और ना मिलेगा कभी। गांधी जी किसी पद पर कभी नहीं रहे, न रह सकते हैं कभी, क्योंकि वो आत्मा इतनी चेतनावान थी कि इन चीज़ों से ऊपर उठ जाती है। लेकिन इसके अलावा एक वर्ग ऐसा है जो वो क्षुद्र चीज़ों में फंसा रहता है, वो उसी तैयारी से आगे चलते हैं। एक बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी पीएचडी होकर के किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में लेक्चरर हो सकता है। जो मैं विश्वविद्यालयों में रहा हूँ तो मैं उनकी डेप्थ को जानता हूँ। वो एक डिज़ाइन किए हुए व्यक्ति हैं, और वो एक पर्टिकुलर एक सूट है, कटिंग करके सिल दिया गया है, बस वो सूट बन गया है, वो लिमिटेड है उसमें। लेकिन वो विद्वता का परिचायक नहीं है, वो विद्वता का परिचायक नहीं कि उसका आप सोचें कि वो विद्वता का ही परिचायक है ना। और इसमें अभी ऐसा है, इस दुर्गा सप्तशती को 90% एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है, इसको ठीक से समझा भी नहीं गया है। अभी हमने काम शुरू किया है गीता रसामृत, अभी नए उसमें शुरू, हर मंत्र को हम अलग ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में, भगवत गीता में इसको बोला है, ये ग्रेविटी के फोर्स को, एनर्जी के बारे में बताया गया है कि एनर्जी वो कहते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो दैट मीन्स कि जितने भी हैं नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। वो काली का, वो उसी काली मतलब कृष्ण भी काली ही है, सटर्न ही है। तो इसमें जो है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो महाकाली हैं, महाकाली से ही सारी चीज़ों का जन्म हुआ, और वो उससे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने। रज की और वीर्य की देवी वही हैं, है ना, और सारी चीज़ों को चलाने वाली वही हैं। ये महा का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, हम बात करते हैं विष्णु, महाविष्णु की, काली महाकाली की, तो ये इसमें अंतर क्या होता है? ये क्या हुआ कि जैसे कि कल किसी ने मुझसे पूछा कि शिव और शंकर में क्या फर्क है। शंकर कोई भी हो सकता, आप भी शंकर हो सकते हैं, मैं भी शंकर हो सकता हूँ, शिव नहीं हो सकते। विष पीना पड़ेगा। नहीं, शिव एक एक्सट्रीम ऊर्जा एनर्जी है जिसने ब्रह्मांड को सारे को बनाया। लेकिन शंकर एक ऐसे ऋषि हैं जो अवतारी ऋषि हैं, जिन्होंने परमात्मा का ही वर्ण किया, और शंकर होते हुए उन्होंने शिव की पूजा की। शंकर के विवाह का उल्लेख है, शंकर के सारी चीजों का उल्लेख है, शिव के न जन्म का उल्लेख है, न मृत्यु का उल्लेख है। वो हो भी नहीं सकता है कभी। अच्छा, उन दोनों को अलग अलग नहीं रख पाते, वो सेम समझ लेते हैं। हाँ, शिव शंकर। तो जो शिव जी ध्यान लगाते हैं, वो शंकर जी या शिव जी ध्यान लगाते हैं, किसका लगाते हैं? वो शिव का, वो शंकर जी जो बैठे हैं एक लिंगम के सामने, वो शिव का ध्यान कर रहे हैं। शिव ही उसमें जो है सर्वोच्च हैं। तो और उसमें जितने देखिए हमारे यहाँ अभी ऐसे रोग हैं जिन रोगों के बारे में हम सोच भी नहीं पाए। सुदर्शन कवच में सबका उल्लेख है, ये कोरोना कोविड तक का उल्लेख है।
नाम नहीं है उसका कोरोना, क्योंकि आपने अच्छा, रखा। मतलब वो तो हमने दिया, ये तो अभी के लोगों ने दिया है। कुछ चीजें ऐसी है जो हम नहीं समझ सकते वो हाँ, उनके नाम तो, चूंकि नाम तो आप रख रहे हो ना, नाम तो यूएनओ रख रहा है, या नाम तो WHO रख रहा है, या कोई और फॉर्म रख रही है, लेकिन उसका पूरे वर्णन के बारे में जिक्र किया गया है, उसकी पूरी प्रकृति के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कल की अवतार का बोला कि बॉडी दोनों। हाँ, तो ये जो है, तो इसमें दुर्गा सप्तशती में उसका पूरा उल्लेख है कि कैसे काली के मुख से ये बाकी चीजें सारी बनी, जैसे ब्लैक होल के लेकर के जिसको ग्रेविटी की बात करते हो, तो ग्रेविटी का तो चर्चा हमारे मंत्रों में बार बार लाख बार आई है। उन्होंने क्या कि उन्होंने जब इस चीज को समझा, और अभी भी वो समझ रहे हैं। हाँ, हिग्स बोगोस की जो थ्योरी 2011 में आई, और उन्होंने वो पार्टिकल ऑफ गॉड की उन्होंने कहा, वो तो जो ऋग्वेद का श्लोक आता है, ईशावास्यम मिदम सर्वम यत् किंचाम जगत त्याम जगत, ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है। आप पार्टिकल ऑफ गॉड की बात वही तो कर रहे हैं आप। इसका भावार्थ यह है कि ये परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान, ऋग्वेद का श्लोक है 80,000 साल पहले। तो अभी आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,